आविष्कारों की दुनिया में चर्चा करते हुए आइए आज हम एक और ज़रूरी विषय पे चर्चा करते हैं जिसने आज हमें वक्त का कदर करना सिखाया। वो घड़ी है। आज अगर हमारे जीवन में घड़ी का इस्तेमाल नहीं होता तो हम अपने सही और खाली समय को या अपने बेस्ट समय को कैसे माप पाते या समय का सही पता लगाना आसान नहीं था। कुछ लोग सूरज की छाया देखकर समय का पता लगाया करते थे और कुछ लोग तारों के माध्यम से समय का पता लगाया करते थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित जंतर मंतर उस समय का पता लगाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। ग्रीस में पानी से चलने वाली गाड़ियां हुआ करती थी जिसमें पानी के गिरते स्तर के जरिए समय का पता लगाया जाता था। इस प्रकार के यंत्रों में पानी गिरते स्तर के साथ घंटी बज जाती थी जिससे समय का पता लगता था। आज हम सभी के घर में आधुनिक घड़ियां होती हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस आधुनिक घड़ी की शुरुआत कहां से हुई? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया। घड़ी का आविष्कार विश्व के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। वैसे तो स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस के बाजार में आ जाने से अब लोगों को हथघड़ियों का इतना शौक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अगर घड़ी का आविष्कार नहीं होता तो आज हम सही समय का पता नहीं लगा पाते और दुनिया आज जिस स्तर पर विकसित है उतनी नहीं होती। घड़ी के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता। जब विश्व की विभिन्न सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी तब भी विद्वानों ने समय देखने के अपने अपने द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है। घड़ियों को कई सिद्धांतों से बनाया जाता है, जैसे धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। प्राचीन काल में धूप के कारण पड़ने वाले किसी पेड़ अथवा अन्य स्थिर वस्तु की छाया के द्वारा समय का अनुमान किया जाता था। ऐसी धूप घड़ी का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से प्रयोग होता रहा, जिनमें आकाश में सूरज के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा घड़ी या समय प्रहर का ज्ञान किया जाता था। बदले के दिनों में अथवा रात के समय जानने के लिए जल घड़ी का आविष्कार चीन देशवासियों ने लगभग 3000 साल पहले किया था। इंग्लैंड के एल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि अपनाई थी, जिसमें उन्होंने एक मोमबत्ती पर लंबाई की और समान दूरियों पर चिन्ह अंकित कर दिए थे। प्रत्येक चिन्ह तक मोमबत्ती के जलने पर निश्चित समय का ज्ञान होता था। पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटा घर में सन 1288 में तथा अल्बांस में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई थी। पहली घड़ी सन 996 में आधुनिक घड़ी के आविष्कार का मामला कुछ पेचीदा है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जार्ज बर्गी ने अपने एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए किया था। लेकिन पहले जर्मनी के न्यूरनबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। इस तरह आज हम हाथ में घड़ी पहनते हैं। सबसे पहली घड़ी जिसने पहनी वह आदमी थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल, जिन्होंने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था। घड़ियों को जेब में रखने का चलन लगभग 1650 के आसपास हुआ। ब्लेज पास्कल ने एक ऐसी रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वह काम करते समय घड़ी देख सके, और उनके ऐसा करने पर उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। गाड़ी का समय, जहाज का समय, ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज के समय में घड़ी के बिना जीवन का आधुनिकीकरण संभव ही नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार का एक बार में आविष्कार नहीं हुआ था। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली सुई। इस प्रकार विश्व में घड़ी का विकास कई चरणों में हुआ था। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। आपको बता दें कि इतिहासकारों को इसका ज्ञान नहीं है कि जिस तरह समय के पल पल का हिसाब आज घड़ी रखती है वो घड़ी के बनने के पहले मापा कैसे जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान को जब से समय को समझने का एहसास हुआ तब से वे लोग शायद पहली बार घड़ी को सूरज के उगने और डूबने में याद करते होंगे।
और प्रागैतिहासिक काल में कई दशकों तक मनुष्य यूं ही अपना काम करता रहा होगा। इंसान रात और दिन के समय का आभास करता रहा होगा और अनुमान लगाता रहा होगा कि अब दिन के या रात का पहला पहर खत्म हो गया है और दूसरा शुरू होने वाला है। फिर जैसे जैसे इंसानों में बुद्धि का विकास हुआ, समय को मापने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई, जिसके चलते लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगाना शुरू कर देते थे। ऐसी विधि का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसमें आकाश में सूर्य के घूमने के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले बदलाव के द्वारा समय का अनुमान निकाला जाता था। सूर्य घड़ी देखकर समय का लगभग अनुमान लग जाता था, लेकिन ये घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब बादल होते थे। इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र की सभ्यता में किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार था। हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं, जिसके लिए फिर दूसरा साधन ढूंढने की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत के चलते कई सदी के बाद समय जानने के लिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ था, जो कि चीनी और भारतीय लोगों द्वारा आज से लगभग 3000 वर्ष पहले बनाया गया था। भारत में बनी घड़ी को घटिका यंत्र कहा जाता था। हालांकि समय के साथ ये विधि मिस्रियों, यूनानियों एवं रोमनों को भी मालूम हो गई। जल घड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नियंत्रित बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे पात्र में गिरता रहता था। इस पात्र में इकट्ठा हुए जल की मात्रा नापकर समय का अनुमान किया जाता था। बाद में कई देशों में पानी के स्थान पर बालू का प्रयोग किया जाने लगा। हाइड्रोलिक घड़ियों का आविष्कार। आपको बताने वाले आर्किमिडीज ने बोवा-यन फोर्स की खोज कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने पानी में एक तैरने वाला इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ 1 मीटर लगा दिया था। फिर जैसे जैसे पानी की बूंदों से बर्तन में पानी बढ़ता